एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ स्टडी। स्टडी की टेक्निक्स क्या होती हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता चलता कि हमने अपनी स्टडी किस तरह करनी है। आज मैं आपके साथ 5 ज़बरदस्त ऐसी टेक्निक शेयर करे जा रहा हूँ जिनको आप समझकर, जानकर और उन पे अमल करके आप ये महसूस करेंगे कि आपकी तलीमी कारकर्दगी में बहुत बेहतरी आई है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और एक एक टेक्निक को समझना है। सबसे पहले टेक्निक वो ये है, अपने जो लेसन है उसको तेज़ी से पढ़ने की आदत बनाइए। बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा पढ़ पाते हैं और उनका टाइम वेस्ट होता है। तेज़ी से पढ़ने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मेन चीज़ें छोड़ दें। मेन चीज़ों पे फोकस करें। आप एक साइड पे पेज रख लें और उन पे मेन चीज़ लिखते जाएं। अगर आप तेज़ी से पढ़ेंगे तो समझ लें कि आपने जो बुक 6 मंथ में मुकम्मल करनी थी, आप वो 3 मंथ में मुकम्मल करेंगे। दुनिया की कोई भी किताब ले लें, उसमें राइटर ने मेन चीज़ें भी लिखी होती हैं और इररेलेवेंट चीज़ें भी होती हैं। अगर आप मेन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो समझ लें कि आपने राइटर का असल मकसद पहचान लिया। अगर आप तेज़ी से पढ़ने की आदत बना लेते हैं और ये आपका रोज़ाना का काम हो जाता है कि आप तेज़ी से पढ़ेंगे, तो समझ लें कि आपने थोड़े वक्त में ज़्यादा पढ़ने की आदत बना लिया है और बहुत ही जल्द आपका शुमार एक ज़हीन लोगों में होना शुरू हो जाएगा। टेक्निक नंबर 2 ये है, प्रिपेयर योर नोट्स। अपने नोट्स तैयार कीजिए। बहुत सारी किताबों में हर राइटर ने अपने व्यू पॉइंट से लिखा होता है, जिसको बहुत सारे तुलबा जो है वो समझ नहीं पाते। कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो वो मुश्किल अल्फाज में लिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो आसान अल्फाज में लिखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका व्यू पॉइंट कुछ और होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे तुलबा इस परेशानी कश्मकश में खो जाते हैं कि यार इसने क्या लिखा, हम पढ़ नहीं पा रहे। तो इसलिए सबसे ज़बरदस्त जो टेक्निक है वो ये है कि आप खुद अपने नोट्स तैयार कीजिए। आपको किसी की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन बुक लें और उसके नोट्स तैयार कीजिए, ताकि आप जब नोट्स लिखेंगे तो आपके जहन में एक स्केच बन जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत देर तक उसको याद रख पाएंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अपनी जो मेन पॉइंट है उनको अलग कर लीजिए और जो इररेलेवेंट मटेरियल उनको अलग कर लीजिए। इस वीडियो में भी वही टेक्निक यूज़ हो रही है। आपने अपने जो आपको लेसन दिया गया है, आपने उसमें से जो मेन पॉइंट है उनको एक साइड पे कर लेना है। नंबर 4 टेक्निक ये है कि राइटिंग योर लेसन। कुछ लोग होते हैं वो रट्टा लगाते हैं, वो बस पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, वो समझते नहीं हैं। कहते हैं कि जो भी काम समझ के किया जाए वो देर पर याद रहता है। मिसाल के तौर पर जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसे समझाया जाता है, वो दूसरों की बातें देख के, बातें सुन के समझता है कि ये क्या कर रहा है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है। इसी तरह जो तलबा रट्टा वगैरह लगाते हैं और जो सही तरह समझ नहीं पाते कि असल कंसेप्ट क्या है, तो वो इसी तरह पीछे रह जाते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप रट्टा लगाना बंद करें और जो चीज़ को आपको याद नहीं हो रही आप उसको लिखना शुरू कर दें। अगर आप लिखना शुरू कर देंगे, एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, मैक्सिमम 3 बार लिखेंगे, तो आप उस असल मकसद तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए चौथी टेक्निक ये है कि आपने जो भी काम करना है उसे रट्टा नहीं लगाना, बल्कि उसके असल मकसद को समझना है, उसकी मेन पॉइंट्स को समझना है और इस तरह आप वो समझ जाएंगे। सबसे आखिरी और ज़बरदस्त जो टेक्निक वो ये है कि आपके अंदर मुताला करने की, स्टडी करने की आखिर आदत कैसी है। कुछ लोग ऐसे आते हैं वो अकेले कमरे में पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुली जगह किसी गार्डन में, बागीचे में बैठ के स्टडी करते हैं। अब आपने सोचना है, अपने अंदर झांक कर देखना है कि मेरे अंदर किस तरह की क्वालिटी है। अगर तो आप एक बंद कमरे में पढ़ना चाहते हैं तो आप ग्रुप में स्टडी करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आप बागीचे में बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं तो अगर आपको बंद कमरे में बिठा दिया जाए तो आपका दम घुटेगा और आप बोरिंग फील करेंगे। तो लिहाजा हमारी आखिरी और ज़बरदस्त टेक्निक वो यही है कि जिस भी जगह का इंतखाब करना है आप वो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि इस तरह अगर आप सही तरह से जगह का इंतखाब नहीं कर सकेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इस तरह आप अपने असल मकसद तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगर आपको हमारी ये 5 टेक्निक समझ में आई और आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह दोबारा इस टॉपिक पर